अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपका होस्ट अख्तर सईद, प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर अख्तर सईद के साथ हाज़िर हूँ। और आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो एक एनजीओ से रिलेटेड हैं और इनका हम इंट्रोडक्शन ज़रूर कराएंगे। इनका नाम है जी फैसल ख़ान। फैसल ख़ान साहब की तारीफ़ यही है कि एक बहुत अच्छे कॉज़ के लिए काम कर रहे हैं और जिसका नाम है अब्बा जी हाउस। तो अब्बा जी हाउस के हवाले से इन्हीं से पूछेंगे इनकी ज़बानी कि क्या कहते हैं, और पिछले 1 साल से एक एनजीओ को चलाना और उसको लेकर चलना, और उसके बाद कितने रिसोर्सेज इनके साथ मौजूद हैं, कितनी एफ़र्ट्स इन्होंने की और क्या करने जा रहे हैं, सब इनसे मालूम करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम। तो भाई अल्लाह का करम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाइए सब। जी मैं ठीक हूँ। थैंक यू, आपने टाइम निकाला और आप आए हमारे कहने पे। फैसल ख़ान साहब, ये बताएं कि क्या है ये अब्बा जी हाउस, और अब क्या आपका कॉज़ है, क्या मिशन है, क्या विज़न है? काफ़ी अरसे से जो है ना, मैं ये तकरीबन मैं देखता था कि कराची के शहरों में जो है वो फुटपाथ पे कुछ ऐसे बूढ़े अफराद जो हम्म। आपको भी यकीनन नज़र आते होंगे, सोते हैं। तो मैं अपने वालिद मरहूम से हमेशा ही पूछता था कि क्यों ऐसा होता है, ये लोग रोड पे क्यों सोते हैं। तो वालिद हमेशा हमेशा मुझे ये कहते थे कि किसके पास जब घर नहीं होता है तो वो इस तरह ही रोड पे जो है ना वो लोग सोते हैं। तो मैंने उसी वक्त से मैंने एक मेरा ड्रीम था कि मैं एक ऐसा घर बनाऊँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो किसी न किसी के वालिद हैं और किसी न किसी के। तो मैंने कहा अब्बा जी हाउस के नाम से मैं एक ऐसा घर बनाऊँ जहाँ वो अपनी बकिया ज़िंदगी सुकून से आके रहें। उनको वहाँ उनका घर मिलेगा, उनको उनको 3 वक़्त का वहाँ खाना मिलेगा। उनका काम सिर्फ़ ये होगा कि वो 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें और अपनी बकिया ज़िंदगी जो है वो मस्त तरीके से जो है वो गुज़ारें वहाँ पर। तो मैंने इस सिलसिला फिर शुरू किया, फिर मैंने अपनी एक एनजीओ बनाई। हम्म। क्योंकि नाम अब्बाजी हाउस था तो एनजीओ भी इसी नाम से मैंने बनाई, अब्बाजी हाउस के नाम से। और अब इसी तमाम प्रोग्राम को आगे लेके चल रहा हूँ मैं, और कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक इमारत जो अब्बाजी हाउस के नाम से हो, वो जल्द से जल्द जो है वो बन जाए इसमें। तो कितना अरसा हो गया इस कॉज़ को शुरू किए और अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, मतलब आप कहाँ पर हैं अभी? मैंने क्योंकि आपको मैंने बताया कि तकरीबन 10 साल से तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ऐसा काम करूं। पिछले 1 साल से मैंने जो है वो, जाहिर सी बात है, जब अब्बाजी हाउस जहां बनेगा तो उसके लिए जगह की ज़रूरत है। सबसे तो सबसे मैंने इम्पोर्टेंट बात। तमाम कराची में जो बड़े बिल्डर्स हैं उनसे मैंने रब्ता करने की कोशिश की और कोशिश कर भी रहा हूँ। तो एक बिल्डर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, नदीम बंगश हैं, उनके साथ उनके पार्टनर होते हैं शब्बीर भाई। तो इन्होंने तमाम लोगों ने मुझसे वादा किया कि मैं आपको जगह दूँगा। जगह दूँगा। क्योंकि जगह का इश्यू आपको पता है कि जो नस्ला टावर का एक इश्यू हमें अभी ये हम्म। चल रहा है, तो उसके बाद से आबाद वालों ने भी एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया। तो जगह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे दे दी है सरजाइन टाउन में। मगर एक एनओसी का जो है एक इश्यू है, जो उनकी पूरी सोसाइटी पे रुकी हुई है एनओसी। तो जैसी मुझे एनओसी मिलती है तो मैं इंशाल्लाह उस पे। तो ये जगह कहाँ पर है? ये जगह है सरजाइन टाउन में, खुदा की बस्ती है। हम्म। उसके करीब ही जो है इन्होंने एक न्यू सोसाइटी के नाम से जगह लॉन्च की है। उसी सोसाइटी में इन्होंने मुझे जो है वो एक प्लॉट दे दिया है। कितने गज का प्लॉट है? ये तकरीबन 250 गज़ का प्लॉट है ये, अच्छा। फ़िलहाल अभी। हम्म। क्योंकि ये यही 250 गज़ का प्लॉट जो सोसाइटी में ये सेल कर रहे हैं, तो वो 25 लैक्स का जो सेल कर रहे हैं सेल। ओके। रेजिडेंस इलाका है। तो अब ज़ाहिर-सी बात है, मुझे इतनी बड़ी जगह भी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नदीम बंगश भाई ने और शब्बीर भाई ने दी है। तो हम्म। मेरे लिए अब्बा जी हाउस के हवाले से बहुत बड़ा ये एक इक़दाम है कि कम से कम एटलीस्ट यानी मुझे पहला जगह तो। पहला ब्रेक थ्रू है कि आपको एक जगह तो मिली कम से कम, और वो भी बिल्कुल और इसी फ्री ऑफ कॉस्ट के कॉस्ट। लिए, फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट। मुझे भी जगह मिली है। ठीक। अब वो खुद ये कहते हैं कि तुम्हारा तो एक प्लॉट है अब्बा जी हाउस जिस पे आप बनाएँगे, हमारी तो पूरी सोसाइटी रुकी हुई है कि जस्ट एक जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एनओसी नहीं मिल रही उनको। तो जैसे ही उनको एनओसी मिलती है तो मुझसे कहेंगे कि आप अपना काम जो है वो शुरू करें। स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा अगर हम स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले आपका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या करना चाहेंगे सबसे पहले? मैं सबसे पहले तो चाहूँगा कि एक ऐसा घर बना। अच्छा, मैंने घर के हवाले से मैंने आपको बताऊँ, अब्बा जी हाउस के हवाले से, कि ये इसका जो लुक होगा वो हॉस्पिटल नहीं होगा, कोई यतीम खाना नहीं होगा, कोई ऐसा पनागाह नहीं होगा। इसका लुक जो है वो एक बेंगलो की तरह ही होगा। गुड। क्योंकि बहुत से लोग आपने सुना होगा, जो लोग अपने वालिदैन को निकाल देते हैं, तो किस तरह से वो कर्ब की ज़िंदगी गुजारते हैं और कितने दुख अपने दिल में लेके घूमते हैं वो लोग। सही। तो मेरा एक प्लान था कि मैं एक ऐसा बंगला हो कि जब वो कोई भी बूढ़ा अफराद वहाँ आके रहता है,
और वो अपने सुकून से रहे, और उनको ये ऑफ़र होगी कि अगर आप अपने, जिन्होंने आपको निकाला है या जिन्होंने आपको नहीं पूछा, तो वहाँ आप जाएँ स्पेशली तौर पे, और अब्बा जी हाउस का एक विज़िटिंग कार्ड लें और जाएँ और उन लोगों को दें, यार ये मेरा विज़िटिंग कार्ड है, मेरे घर का है, तो अब तुम मेरे घर पे आओ और मेरे घर पे आओ, मेरे अब्बा जी हाउस पे आओ। तो ऐसा एक प्लान है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये इमारत जो है वो जल्द से जल्द तैयार हो जाए। फंडिंग की का जो है वो इश्यू है बहुत इशू ज़्यादा, है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि कराची शहर में, पाकिस्तान में बहुत सी एनजीओज़ काम कर रही हैं, और कोविड-19 की वजह से जिन बड़े-बड़े लोगों के जो है वो हालात ख़राब हुए हैं, तो लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। तो मुझे सबसे बड़ा इश्यू जो है आ रहा है कि जगह मिल गई है, मगर फंडिंग का मुझे बहुत इश्यू है कि जो मुझे जैसी फंडिंग मुझे शुरू होगी, तो मैं इंशाल्लाह उस पे अपना काम जो है वो। अच्छा, इसमें ये सवाल आता है कि प्राइवेटली और गवर्नमेंट बेस्ड लेवल पे आपको क्या सपोर्ट है? प्राइवेट तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो जिन्होंने मुझे जगह दी है, ये प्राइवेट ही लोग हैं, प्राइवेट, ठीक है। और जिन लोगों ने सपोर्ट का मुझसे कहा है वो तमाम लोग प्राइवेट ही हैं। जिस तरह आर्ट्स काउंसिल के नामी गिरामी अहमद शाह साहब ने अहमद शाह साहब, कहा कि मुझसे जितनी सपोर्ट हो सकेगी मैं मैं करूँगा। करवाऊँगा। तो जितने भी लोगों ने मुझसे सपोर्ट की है और जो सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, वो सब प्राइवेट ही हैं। गवर्नमेंट लेवल पे तो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की भी है, मगर ये कि आपको पता है कि गवर्नमेंट में टाइम लगता है, पहुंचना ही एक बड़ी बात है। बड़ी बात है, सही बात उन है। लोगों को से मिलना, उनसे बात करना, तो कोशिश जारी है। देखें, अल्लाह पाक एक काम ऐसा है, नेक काम, तो अल्लाह मुझे ज़रूर मेरा इसका साथ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आपने बताया प्लॉट तो हो गया है, हुँ। ठीक है। अब प्लॉट होने के बाद जो पहला काम आपने कहा जी इमारत बनाएँगे, इमारत बनाने के लिए रिसोर्सेज़ चाहिए, अभी ज़ाहिर है पैसा चाहिए, और इसके अलावा क्या समझते हैं आप, क्या और मतलब क्या मज़ीद क्या हो सकता है इसके अंदर? देखिए, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ़ ये अब्बा जी हाउस ही ना हो। नाम ऐसा रखा है कि अपने वालिद मरहूम के हवाले से मैंने ये नाम रखा है, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश थी कि तुम ऐसा कोई काम करो। इससे सिर्फ़ अब्बा जी हाउस से मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ जेंट्स इसमें होंगे। मैं बिल्कुल इसको एक ऐसा घर बनाऊँगा जहाँ तमाम आहिस्ता-आहिस्ता मैं इसको बढ़ाऊँगा, जहाँ जो ऐसी औरतें जो हैं वो, जो जिनके पास घर रहने को नहीं है या किसी प्रॉब्लम की वजह से रोड पे वो ज़िंदगी यानी आप कह गुज़ारती रहे हैं हैं, इसमें तमाम जेंडर्स होंगे, इसमें बच्चे भी हो सकते हैं? तमाम सबको मैं इंशाल्लाह। बच्चे, औरतें, बूढ़े, जो भी रोड पे बैठे हुए हैं, जिनको कोई पुरसान हाल नहीं है, जिनको खाने को नहीं है, उन सबको आप एक छत देना चाह रहे हैं इंशाल्लाह, और अब्बा जी इसमें हाउस की डेली सूरत विज़िट्स में। भी होगा। ऐसे बूढ़े अफ़राद जो कंटिन्यू मेरे पास आके रहना चाहते हैं, वो कंटिन्यू रहें जब तक उनकी ज़िंदगी है। कुछ इस इमारत का कुछ ऐसा हिस्सा भी होगा जो डेली विज़िट्स पे होगा। यानी कि कुछ लोग आएँ, रहें और खाना-वाना खाएँ वहाँ पर आके, और सुबह फिर अपनी मंज़िल पे चले जाएँ। अच्छा, ये भी होगा, ये भी मैं ठीक है। इसको डेली बेसिस पे भी करूँगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कराची आते हैं, जिस तरह आजकल इश्यू चल रहा है कि शराब बोर्ड से पे आए, किसी कन्वेंस के ज़रिए आउट ऑफ सिटी से आए, और वो किसी कन्वेंस में बैठ के गए, तो उनको नशावर कोई चीज़ दे दी और उनको बेहोश कर दिया, उनको लूट लिया गया। तो अक्सर फुटपाथों पे हमें ऐसे केसेस मिलते हाँ, हैं मिलते हैं कि सब बिल्कुल। कुछ छीन लेते हैं उनसे। तो वो बेहोशी के आलम में पड़े होते हैं, तो उनको फ़ौरन फर्स्ट एड देना, हमारी गाड़ी एम्बुलेंस जाएगी, उनको उठाएगी जाके, फर्स्ट एड देना, और जितना हो सकेगा उनको 1 दिन रखना, 2 दिन रखना, उनके घर तक पहुंचाना। तो ये भी एक डेली विजिट्स का काम भी इंशाल्लाह इसमें मैं अब्बा जी हाउस के हवाले से करूँगा मैं। अच्छा, करंटली आप अभी क्या कर रहे हैं इसके अलावा, अब्बा जी हाउस के अलावा? करंटली जो है वो पिछले तकरीबन कोई 17-18 साल से मैं गुलसाइन जौहर में जो है वो रोड पे अफ्तारी लगाता हूँ। अच्छा, तकरीबन ये मुझे इसमें 19वां साल होगा, जो अपकमिंग जो रमज़ान आ रहे हैं इंशाल्लाह। ये भी मैं बिल्कुल प्राइवेटली तौर पे करता हूँ। उस पे जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, वो मेरा शुरू से साथ देते आए हैं उसमें, क्योंकि अब पता है कि एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन अफ्तारी करवाई और आप घर आ गए टाइम। इफ्तारी प्लस डिनर, उसमें डिनर है? जी, वेरी गुड। ये भी साथ होता है। तो एक दिन का काम नहीं है इसमें। ये होता है कि अब मेरा कोई रोज़ा जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि 17-18 साल से, तो मेरा कोई रोज़ा जो है वो घर पे नहीं खुलता है, फैमिली के साथ नहीं। मैं बाहर होता हूँ रोड पे, उन्हीं के साथ अफ्तार कर रहा होता हूँ। तो तकरीबन 18 साल से मेरा ये सिलसिला चल रहा है, और अभी लास्ट ईयर से मैंने एक सिलसिला शुरू किया है, जो अभी लास्ट रमज़ान गुज़रा है। उसके बाद से थर्सडे और फ्राइडे जो है मैं डिनर दे रहा हूँ गुलसाइन जौहर में ही।
कामरान चौरंगी के पास। ऐसे मुस्तहिक अफराद जो जिनके पास खाने की प्रॉब्लम होती है, तो वो आके उस दस्तरखान पे जो है वो खाना खाते हैं वहाँ पर। इसमें मेरा जो भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं वो आर्ट्स वेलफेयर, फैसल नदीम भाई जो हैं वो, अच्छा, वो दे रहे हैं। हाँ वो दे रहे हैं। क्योंकि अब्बा जी हाउस की सर्विसेज जो है वो फ्री है, यानी आर्ट्स वेलफेयर का ये दस्तरखान है थर्सडे को, और जो तमाम इसकी सर्विसेज हैं जो मैं पूरा मैनेज करना उसको शुरू से आखिर तक, वो अब्बा जी हाउस की पूरी टीम जो है वो फ्री सर्विसेज जो है वो आर्ट्स वेलफेयर को दे रही है। इसी तरह जब मैंने एक दिन शुरू किया, ये थर्सडे को हमारा लंगर चल रहा था, तो उसके बाद फ्राइडे को जो है वो एक दिन हमारा बढ़ गया। उसमें हुसैन मार्केटिंग के जो हमारे बाबर अब्बासी भाई हैं, तो उन्होंने मुझे जब देखा कि ये एक दिन लंगर कर रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो फैसल नदीम से बात करके फ्राइडे उन्होंने फिर जो है वो खुद ले लिया अपने पास। खुद ले लिया। वो मतलब एवरी फ्राइडे तो अपने 1 साल से वो चल रहा है तो सिलसिला। क्यूमुलेटिव कितने लोग होते हैं, मतलब आप उसको अगर काउंट करें 300 लोग 400 लोग कितने लोग होते हैं एवरेजली? एक तो रोड पे क्योंकि ओपनली एरिया होता हाँ, है, open पता नहीं area। चलता कि क्या हो रहा है, मगर ये 200-250-300 लोग तो होते ही हैं। होते ही है ना, इतने लोग तो कि होते ही जी हैं। ठीक बिल्कुल, है, 1 साल से जब ये चल रहा है तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा अवेयरनेस है, हो रही है, उनको पता awareness चल रहा है, वो आ रहे हैं, और रश बढ़ रहा है। समझ पड़ रहा है। ठीक है, गुड। तो अब रिसोर्सेज का आपने कहा कि अभी ज़ाहिर है जिन जिनको पता चल रहा है, और ज़ाहिर है और लोगों को पता चलेगा, अच्छे कॉज के लिए आप निकले हुए हैं। तो इसमें शोबिस के लोगों का क्या आपको साथ मिला कुछ? जैसे आपने शोबिस बताया कि आर्ट काउंसिल का तो मिल गया आपको। शोबिस के हवाले से मैंने आपको बताया था कि अहमद शाह साहब ने कहा है जब भी तुम आओगे मैं इंशाल्लाह हर तरीके से, वो उन्होंने यकीन दहानी कराई था उनकी। शोबिस के हवाले से मैंने आपको बताया सबसे बड़ा नाम तो फैसल नदीम का ही है। ठीक है, फैसल भाई को सब तब जानते हैं तब माशाल्लाह, हाँ, तो वो पुराना उनकी तरफ नाम से है। बड़ी सपोर्ट है। हम्म, अब्बा जी हाउस के हवाले से वो मुझसे अक्सर डिस्कस करते हैं, और मुझे काफ़ी ऑफ़र्स भी कर चुके हैं कि हाँ, बल्कि सबसे पहले फैसल नदीम भाई ने मुझसे कहा कि अब्बा जी हाउस की जगह मिली है, अब इस पे तुम इमारत बनाओगे, इस पे 3 साल लगें, 2 साल लगें, एटलीस्ट 1 साल लगे मिनिमम। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र कर दी कि तो फ़ौरन एक जगह रेंट पे ले लो, सही है। उसी अब्बा जी हाउस को वहाँ पर बोर्ड लगाओ और इसको काम को स्टार्ट करो। तो उसके फैसल नदीम मुझसे कहा कि इसको पूरा वो सपोर्ट करेंगे, तो वो अच्छी बात है। कि वो रेंट पे तुम जगह लो, हाँ, 2-4 लोगों को वहाँ रखो, और अब्बा जी हाउस जो तुम्हारा काम भी चल पड़े, और जो है ना ज़ाहिर है उसको, फिर आप बाद में शिफ्ट कर लीजिएगा उसको। ज़ाहिर सी बात है जब मेरी इमारत इंशाल्लाह अब्बा हाँ, जी हाउस बन उसको जाएगी शिफ्ट तो कर मैं लीजिएगा। इसको जगह पे शिफ्ट कर लूँगा। तो ये बड़ी एक सपोर्ट है। इसमें किसी एक फ़नकार का भी मैं अभी नाम लूँगा तो मुझे बहुत से फ़नकारों के नाम लेना पड़ जाएंगे। तो मेन नाम जो है वो फैसल नदीम भाई का है कि वो पूरी फ़नकार बड़ी बरादरी और जितने लेजेंड्स हैं वो उनके साथ हैं। तो फैसल भाई ने काफ़ी कहा है कि आप इसको, देखिए इंशाल्लाह जो आप जिस कॉज के लिए निकले हैं, ये कॉज बहुत बड़ा कॉज है, और मुझे भी उम्मीद है कि आपको काफ़ी सारे लोग ऐसे मिलते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे आदमी आगे बढ़ता जाता है लोग उसको मिलते रहते हैं, और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बस ये है कि शायद वो आपको ढूंढ नहीं पा रहे हो, लेकिन इंशाल्लाह मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप पहुंच जाएंगे अपने मंजिल मकसद तक। इंशाल्लाह वो कहते हैं कि मैं तो अकेला ही चला था मंजिल की जानिब, मगर बिल्कुल। लोग मिलते गए और काफ़िला बनता गया। हाँ, तो बिल्कुल। मैं तमाम व्यूवर्स से भी ये बात कहूँगा जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं कि देखें, एक दिन से स्टार्ट किया था। एक दिन फ्राइडे जो है वो बाबर अब्बासी ने ले लिया, हुसैन मार्केटिंग वालों ने। तो अब भाई जैसे कितने बिल्डर्स मौजूद हैं, कितने लोग मौजूद हैं जो कराची शहर में ये देख रहे हैं और मेरा काम को भी देख रहे हैं। तो ऐसे अगर 4-5-6 लोग 10 लोग ऐसे मिल जाएं तो मैं कंटिन्यू डेली ये काम करना चाहता हूँ, यानी 2 टाइम खाना देना चाहता हूँ, और पूरा साल मैं इस तरह जो है वो काम करना चाहता अच्छा, हूँ। इसमें कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी होंगी जो बेचारे इस तरह के मुखैर हज़रात की वेट कर रहे होंगे कि जिनके घर में राशन का मसला हो, या वो आ नहीं सकते हों, क्योंकि ज़रा आप कर रहे हैं, वहाँ पहुँचना उनके लिए मुमकिन ना हो, तो उनके लिए कुछ कर रहे हैं? उसके लिए जो है वो जैसा मैंने आपको बताया कि आर्ट्स वेलफेयर जो है वो हर साल ऐसे मुस्तहिक फ़नकार जो सफ़ेद पोश हैं, अच्छा, जो फ़नकारों के लिए कर रहे हैं आप? फ़नकारों के लिए अच्छा, अच्छा। बहुत से ऐसे मुस्तहिक अफराद हैं फ़नकार, क्योंकि वही बात हो गई कि नाम लेना नहीं, लोगों नाम के तो लिए खैर सही नहीं रहेगा। नहीं, नहीं। तो जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, या जो बहुत सफ़ेद पोश लोग हैं, तो वो यकीनन फैसल नदीम भाई से कॉन्टैक्ट में हैं, बिल्कुल। रब्ता करते हैं, और हर साल जो है वो आर्ट्स वेलफेयर उनको राशन देती है, एक ऐसी जगह पे बुला के जहाँ शो ऑफ नहीं होता, कि वो अपनी इस जगह पे आएँ
और अपना जो है वो हिस्सा लें और खामोशी से जो है वो वहाँ चले जाएं। तो उसमें राशन का अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसमें जितनी हो सकती है मेरी कोशिश, मैं उसमें साथ देता हूँ उनका, और चाहता हूँ कि इस सिलसिले को भी आगे ऐसा जो है वो बढ़ाया जाए कि कंटिन्यू रहे। इसमें लोगों का साथ देना बहुत ज़रूरी है। लोग जब हमारा साथ देंगे तो हम इसको कंटिन्यू काम करेंगे इंशाल्लाह। ये नहीं कि साल में एक दफ़ा काम किया, हम डेली बेसिस पे भी हम काम कर सकते हैं इंशाल्लाह ऐसा। तो अभी आपको किसी एनजीओ ने सपोर्ट की या किसी ऐसे शख्स ने, हम पहले एनजीओ की बात, किसी एनजीओ ने सपोर्ट किया आपको? नहीं, किसी ने किया। और शख्स तो आपने बता दिए, काफ़ी सारे लोगों के नाम ले बहुत से दिया लोग आपने, हैं, जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन किसी ऐसे बड़े इदारे ने जो जिनके बड़े बड़े नाम हैं, मैं भी नहीं ले सकता उनके नाम, बिल्कुल सही। उनमें से किसी ने अभी आपको अप्रोच नहीं नहीं, किया? बिल्कुल ऐसा नहीं हो, क्योंकि बहुत बड़ी एनजीओज़ भी हैं, जैसे आपने कहा है कि हमें बड़ी एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट के ऐसे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हैं, ऐसे इदारे हैं जो ये काम कर सकते हैं, मगर ये कि अभी तक मुझे किसी ने मतलब इस तरह कोई अप्रोच नहीं किया आपको? कोई किसी अप्रोच ने? नहीं किया। हालांकि मेरा काम जो है, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूँ और वीडियो की सूरत में, और इसको मैं आगे दिखाता मीडिया हूँ के थ्रू आप उसको आगे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कि अभी तक कोई खातिर खा आपको कोई रिस्पांस कोई नहीं मुझे दे रहा। रिस्पॉन्स नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरी जगह पे आके देखें तो सही कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी हमने समझ लें कि हम इनिशियल हैं इस पे अभी, लेकिन ये है कि आगे बेहतरी की उम्मीद है। बिल्कुल बेहतरी की उम्मीद है। मेरी सिस्टर होती हैं शाजिया खान, अमेरिका में, उन्होंने भी जो है वो कहा है कि कोई अमेरिका में तो आपको पता है कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल लोग हैं, प्रैक्टिकल काम चलता है, वो तो देते भी हैं बहुत ज़्यादा देते हैं, मगर वहाँ सबसे बड़ा इशू, मेरी सिस्टर है शाजिया खान ने हमेशा ये कहा है कि तुम्हारी एनजीओ जब रजिस्टर्ड होगी तो वहाँ बिल्कुल प्रैक्टिकल काम होता तो है। एनजीओ अभी रजिस्टर्ड नहीं हुई, अभी होने वाली है? रजिस्टर्ड नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पिछले 1 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, वो यही कहते हैं कि न्यू कोई भी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं, बैंड लगा हुआ है। क्यों, वजह बताते हैं कोई? वजह कोई ऐसी ख़ास वजह बताई नहीं उन्होंने। अच्छा। बस वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल के लिए, 5 साल तकरीबन हो गए हैं बैंड लगा हुआ। जब बैंड ओपन होगा हटेगा फिर आपको तो आप अपनी एनजीओ रजिस्टर करवा लीजिएगा। फ़िलहाल तो बैंड है। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे लोग जब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना मुखलिस काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए काम करना चाह रहा हूँ मैं, तो कम से कम उसकी ऐसी एनजीओ तो रजिस्टर्ड करें वो, या क्यों बैंड लगाया गया है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम अब्बा जी हाउस जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, ताकि मैं इसको काम जो है वो फ्री वर्ल्ड वाइज मैं इसको काम कर सकूं, क्योंकि पूरी दुनिया से मैं डोनेशन नहीं ले सकता जब तक मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं होगी, मेरे पास अकाउंट नहीं होगा। तो सिस्टर ये कहती हैं कि अपना एनजीओ जो है वो रजिस्टर्ड जब तक हो जाएगी, तो लीगल जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो फिर फंडिंग इंटरनेशनल लेवल पे हो सकती है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सबसे बड़ी रुकावट यही है। सबसे बड़ी रुकावट इसीलिए शायद आपको जो बाहर से फंड्स हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहे। नहीं हो सकते, क्योंकि गैर कानूनी काम है। जब मेरी एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं बाहर से, मुझे फंडिंग ना ही कोई भेजेगा और ना ही मैं ले सकता हूँ, क्योंकि गैर कानूनी काम ही है। तो सबसे बड़ी रुकावट ही है कि एनजीओ जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और वो भी स्टिक हुई हुई है 5 साल के लिए। तो 5 साल का कितना अर्सा गुजर गया? नहीं, 5 साल से बैंड लगा हुआ है। तो बैंड को कितना अर्सा हो गया? 5 साल से, 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। वो कहते हैं बैंड लगा हुआ है। कोई एनजीओ पूरे पाकिस्तान में, कराची से, इस्लामाबाद से, कहीं से रजिस्टर्ड नहीं हो रही है। और ये होती कहाँ से रजिस्टर्ड है? कराची से भी होती है, इस्लामाबाद से भी होती है, पंजाब से भी होती है, हर जगह से। तो ये आपने जो नाम सोचा अब्बा जी, ये दिमाग में कैसे आया आपके? वही मैंने आपको जैसे बताया कि वो जो भी ज़ईफ़ इंसान हैं जो रोड पे सो रहे हैं, वो किसी ना किसी के अब्बा हैं। बिल्कुल। अब वो किस प्रॉब्लम की वजह से उनके घर वालों ने उनको निकाला है, या वो ख़ुद अपने वजह से घर से बाहर हैं, तो किसी ना किसी के वालिद हैं, किसी ना किसी के अब्बा हैं। हम भी जब अपने वालिद मेरे मरहूम थे, हम अपने वालिद को अब्बा कहते थे या अब्बा जी कहते थे। अक्सर लोग अपने वालिद को अब्बू कहते हैं। तो मैंने कहा कि जब ऐसे लोगों के लिए मैं घर बना रहा हूँ जो किसी न किसी के वालिद हैं, अब्बा हैं, तो नाम ही मैंने कहा कि यही रखो कि अब्बा जी हाउस, यानी अब्बा जी का घर, जहाँ वो सुकून से जो है वो बकिया ज़िंदगी इंशाल्लाह आके गुजारे वहाँ पर अपनी। तो आपके साथ इस कॉज में और कौन कौन शामिल है? मैं तो जैसे मैंने कहा कि मैं भी पिछले 1 साल से जो है वो अकेला ही स्टार्ट मैंने लिया था 1 साल से, और इस 1 साल से मैं जो है वो सबसे बड़ा काम, यानी कि अब्बा जी हाउस जब जहाँ बनेगा उसके लिए ज़मीन नहीं थी, सबसे बड़ा साथ तो मेरा उन्होंने दिया, जिन्होंने मुझे जगह दी। और एक और मेरे दोस्त हैं जवाद ख़ान,
जिन्होंने मुझे है जो है वो 400 गज़ का प्लॉट देने का कहा है सुपर हाईवे पे। तो इश्यू फिर वही आ जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बिल्डर्स जो सोसाइटियाँ न्यू सोसाइटी लॉन्च करने वाले हैं या करना चाह रहे हैं, उनको एनओसीज़ नहीं दी जा रही है। तो जवाद खान जो मेरे दोस्त हैं, मेरे भाइयों की तरह हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो जिस बिल्डर के साथ काम करते हैं कि एनओसी का इशू जो है वो जैसी सॉल्व होता है तो वो मुझे सुपर हाईवे पे यानी कि बहरिया टाउन के करीब तो मुझे 400 स्क्वायर यार्ड का वो मतलब जगह मौजूद है, मैंने देखी भी है। इशू यही है कि उनको एनओसी मिले और वो प्लॉट जो है मेरे हैंड ओवर करें। तो इसके अलावा तो अभी तक कोई ऐसा सिलसिला नहीं है जो प्राइवेट तौर पर किसने मुझसे जो है वो अभी तक कांटेक्ट किया हो। होल सो होल मैं अकेला ही कर रहा हूँ। अच्छा, भी आपने बताया कि वो जो लंगर होता है वो जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन होता है, पूरे हफ्ते क्यों नहीं होता? पूरा हफ्ता जो है वो आज से स्टार्ट हो सकता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लोग वहाँ जो जुमरात जुमा लंगर होता है, जो लोग मेरे साथ ताउन कर रहे हैं, जैसे आर्ट्स वेलफेयर है, बाबर अब्बासी है, तो ये लोग जो है वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। यानी कि ऐसे मुस्तहिक अफराद को खाना खिलाना तो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। इसमें जो है वो सदका वगैरह कोई सिलता नहीं है कि कोई सदक़े का खाना आ रहा है, कोई ज़कात आ रही है। तो ऐसा अगर मैं ऐसा सिलसिला शुरू करूँ तो इतने लोग आना शुरू हो जाएंगे कि डेली जो है वो 2 टाइम 3 टाइम खाना की जो है वो लाइन लग जाएगी। तो अगर कोई भी काम करना चाहता है वो या तो अल्लाह की रज़ा के लिए करे कि अल्लाह की मखलूक को जो है वो रिज़्क़ फ़राहम करे, और या तो अपने मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए करे। सही। तो यही रुकावट है कि अगर मैं सिलसिला शुरू कर दूँ कि जी सदका लेना शुरू कर दूँ और तमाम चीज़ लेना शुरू कर दूँ, तो ये डेली बेसिस पे जो है वो काम कर सकता हूँ। तो अब इसमें सदका और उसके अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं हैं? नहीं, कोई चीज़ शामिल नहीं है। तो ये किस तरह से मैनेज हो रहा है फिर? देखिए, मैंने अपने जैसे मैंने आपको बताया कि ये आर्ट्स वेलफेयर जिस तरह कर रही है काम, ये अगर खाना प्रोवाइड कर रही है तो ये कहती है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो उसमें तमाम जो स्टाफ है, कोई भी आके खा सकता है, कोई सैयदज़ादा भी होता है, कोई मुस्तहिक अफराद भी होता है। तो हम क्यों ऐसे सैयदज़ादे को या कोई ऐसे अफराद को जो ज़कात के या सदक़े का मुस्तहिक नहीं है और उसको वो आके वहाँ खाना खाए सदक़े का। तो आर्ट्स वेलफेयर जिस तरह कर रही है, जिस तरह बाबर अब्बासी ने ऐलान किया फ्राइडे का, तो उनको भी ये पता है कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ़ अल्लाह की मखलूक को खाना खिलाने के लिए। तो ऐसे ही अफराद अगर इसमें मेरे साथ ऐड होते जाएँ तो वो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करें या अपने मरहूमीन की इसाले सवाब के लिए ठीक है। तो पहुँचाएँ आप खाना। अपने दिन का या अपने हफ्ते का कितना टाइम देते हैं इन चीज़ों के लिए? ज़ाहिर है देखिए, आपकी अपनी लाइफ भी तो है ना? हाँ, बिल्कुल, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह जॉब भी कर रहा हूँ अपनी। उसके अलावा जो है मेरा ज़्यादातर टाइम जैसे थर्सडे और फ्राइडे लंगर हो रहा है, तो लंगर का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि लंगर स्टार्ट किया और ख़त्म हो गया। पूरा एक प्रोसीजर है प्रोसीजर खाने है। का ऑर्डर देना, और उसको जो है ना वो पूरी टीम मेरी जो साथ मेरे काम कर रही है बजी हाउस की, उनको लाना, उनको अरेंज करना, तमाम सेटअप लगाना वहाँ पर एक रोड पे ऐसी जगह जहाँ पूरा सेटअप लगता है। फिर वो उसके बाद फिर खाने का सिलसिला शुरू होता है, फिर उसके बाद फिर वो उसको क्लोज़ करना पड़ता है। तो एक लंबा काम है। तो थर्सडे पूरा दिन लग जाता है, फ्राइडे पूरा दिन लग जाता है। इस तरह सैटरडे संडे मेरी ऑफ होती है, तो मैं फिर जो है वो अब्बा जी हाउस के लिए भाग दौड़ करते हैं, लोगों से भाग दौड़ मिलते हैं। कोशिश करता हूँ कि मज़ीद लोगों से मिलूँ, मज़ीद इसको इंट्रोड्यूस करूँ। और अफ्तारी का जैसे मैंने आपको बताया था कि 17-18 साल से मैं कर रहा हूँ। अब फिर एक रमज़ान अब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह आ माशाल्लाह, रहे हैं। बिल्कुल। तो वो 30 दिन यानी कि अफ्तार का भी इसमें ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि जी अफ्तार करवा दिया, 1 घंटे का प्रोसीजर है। नहीं, मैं 3 बजे निकलता हूँ घर से। फ्रूट की परचेजिंग करना, तमाम तैयारी करना, फिर टीम को इकट्ठा करना, फिर उसकी तैयारी करना, फ्रूट की कटिंग करना, शरबत बनाना, उसको सजाना, लोगों को बिठाना, फिर अफ्तार, फिर उसके बाद फिर उसकी क्लोजिंग। तो मैं इशा के वक्त जो है वो घर पहुंचता हूँ। उसके बाद फिर वो तरावी का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मेरा पूरा रमज़ान जो है रोज़ा तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग रोज़ा ही रखते हैं। तो उस रोज़े की हालत में जो है वो 30 दिन मेरे ऐसे गुजरते हैं। माशाल्लाह, वो तो आपने बताया, और 18 साल कंटिन्यूस, तो वो बहुत बड़ी बात है। बहुत अल्लाह ताला जज़ा खैर दे। जी। तो अब बात हो रही थी कि एनजीओ तो बहुत सारी हैं, और ये बाकी जो एनजीओज़ हैं वो उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? मतलब वो उस तरह की कोई चीज़ क्यों नहीं करती, या आप क्या समझते हैं उनके क्या रोल हैं? क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी एनजीओज़ हैं यहाँ पे।
ज़ाहिर सी बात है, बड़ी-बड़ी एनजीओज़ हैं और जो जो रजिस्टर्ड भी हैं और जिनके पास फंडिंग पूरी दुनिया से आ रही है हुँ, और बहुत पैसा भी उनके पास है और जगहें भी बहुत उनके पास है। हुँ, तो मतलब मैं ऐसा कोई रीज़न मैं मेरे ज़हन में तो इस वक़्त नहीं आ रहा कि मैं बताऊँ कि वो क्यों नहीं करना चाहते। अगर वो करना चाहें तो इनके लिए बहुत मामूली बात है ये। हुँ, उनके पास जगहें मौजूद हैं, बड़े-बड़े नाम हैं, हुँ, बड़े-बड़े नाम हैं जो लोग और नो डाउट काम कर भी रहे हैं। हुँ। बहुत सी जो एनजीओज़ ऐसी हैं जिनके दस्तरखान लग रहे हैं कराची शहर में और अच्छा काम कर रहे हैं। मगर अब्बा जी हाउस के हवाले से तो नहीं मैंने कभी पहले सुना है ऐसा कि कोई काम करना चाहे। अगर करना चाहें वो लोग हुँ। तो बहुत आसान है उनके लिए। तो आप अप्रोच किस तरह कर रहे हैं? मतलब उनको लोगों को किस तरह से बता रहे हैं कि आप ये काम करना चाह रहे हैं? और अगर आर्ट काउंसिल में आपने कोई ऐसा प्रोग्राम रखा है या कोई किसी से बात हुई? मेरा तो फ़िलहाल अभी एक यूट्यूब चैनल है मेरा, अच्छा यूट्यूब इसी चैनल। अब्बा जी हाउस के नाम से। अच्छा, तो ठीक है। दुनिया भर से जितने सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें बड़े-बड़े नाम शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा है किसी एक का नाम लूँगा हुँ, तो दूसरे नाराज़ हो जाएँगे। हुँ, तो वो सब अपने-अपने उन्होंने जो है वो अपने वीडियो क्लिप के ज़रिए मुझे जो है वो मेरे काम को सराहा है। इसमें चले मैं क्योंकि वो बहुत बड़े नाम हैं तो मुझे मैं 2 नाम ले ले लें। ही लेता हूँ। हाँ, जैसे हामिद अली खान साहब ने भी मुझे लास्ट टाइम जब भी मैं लाहौर जाता हूँ तो मुझे घर पे बुलाया। उन्होंने मेरे काम को बड़ा सराहाया। इस तरह गुलाम अली साहब हैं, जब भी घर जाता हूँ उनके लाहौर में तो बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत वो करते हैं मुझसे। और यंगस्टर में जो है ना अभी मुझे लास्ट टाइम सना ने मुझे बड़ा एक फ़िल्म स्टार सना ने मुझे अच्छा बड़ा बिल्कुल। अच्छा एक वीडियो बना के भेजा अपने घर से उन्होंने। तो इस तरह एक लंबी लाइन है, एक लंबी फ़हरिस्त है, तो माशाल्लाह। पूरी दुनिया से जो है ना जैसे अब नाम जैसे मैंने कहा था जब एक लूँगा तो नाम आते रहेंगे। मेहदी हसन खान साहब के जो साहबज़ादे हैं कामरान मेहदी हसन खान साहब, उन्होंने कनाडा से मुझे वीडियो बना के भेजी। तो ये तमाम लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्होंने जो अपने वीडियो के ज़रिए मुझे पैगामात भेजे हैं, मेरे काम को सराहा है और सपोर्ट करने का ऐलान किया है। तो इन तमाम लोगों की सपोर्ट जो है वो स्टॉप हुई हुई है। स्टॉप से समझिए कि वही बात आ जाती है कि जब आपकी एनजीओ रजिस्टर्ड होगी, हुँ, तो उनको फ़ंड देने में आसानी है। बिल्कुल अभी ये कामरान प्रोसेस। मेहदी हसन साहब कहते हैं कि जी आपका एनजीओ रजिस्टर्ड है, हुँ, आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है एनजीओ से रजिस्टर्ड, तो फ़ौरन वो फ़ंड वहाँ से भेजेंगे, 1 मिनट में वहाँ से फ़ंड यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो तमाम लोगों की जो वो कोऑपरेट करना चाहते हैं मेरे साथ, उन सब की जो है वो कोऑपरेट स्टॉप हुई हुई है, सिर्फ़ इस एनजीओ के रजिस्टर्ड की वजह से। ये रजिस्टर्ड हो जाए तो जो है ना वो दुनिया भर से जो है वो फ़ंड आना शुरू होगा, जो मेरे जैसे मैंने कहा है मेरी सिस्टर। तो अभी आपके फंड्स कैसे मैनेज होते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है आपके पास अकाउंट तो है नहीं, तो कैसे मैनेज करते हैं? कैश की सूरत में? जैसे मैंने 2 दिन का जैसे लंगर मेरा चल रहा है तो मैंने आपको बताया कि आर्ट्स वेलफेयर और बाबर अब्बासी भाई उन्होंने 2 दिन ले लिए हैं। मज़ीद इस तरह कोई भी दिन लेता रहेगा तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं, मैं तो बात खाना कर रहा हूँ ट्रांज़ैक्शन की, पैसे की ट्रांज़ैक्शन कैसे होती है? ये सब प्राइवेटी तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि 2 दिन लंगर अगर चल रहा है तो ये हुँ, प्राइवेट तौर पे हो रहा है। 30 दिन अफ्तारी हो रही है। जब हम ये सब चीज़ें हम बिल्कुल इंडिविजुअल तौर पे जो है वो प्राइवेट तौर पे कर रहे हैं। हुँ, हुँ। यानी नहीं कोई हैंड आपको टू हैंड। आपको देना चाह रहा है डोनेशन, तो वो हुँ, चेक तो नहीं देगा आपको, क्या देगा वो फिर? बाय हैंड बाय हैंड देगा, बिल्कुल। कैश दे देगा आपको, कैश दे सकता है, बाय चेक दे हैंड हाँ, सकता है। हाँ, जो भी कर सकते हैं वो। अच्छा। और वो आके देखते हैं क्योंकि जिस तरह अभी मेरा इफ्तार का सिलसिला शुरू होगा, पहला दिन शुरू हुँ, हुआ तो लोग आके अपने हिसाब से उसमें जो उन्होंने प्रोडक्ट दिया भी होता है देते वो हैं, देखते हैं, हाँ। और देते हैं। यानी हुँ। कि एक दिन मैं सिर्फ स्टार्ट लेता हूँ और 30 दिन जो है वो भरपूर तरीके से मेरा सिलसिला जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ चलता है। इसके अलावा कोई ऐसी इस्लामी इदारा कोई जो आपके साथ चल रहा हो इस कॉज़ के लिए? नहीं, मैंने आपको बताया कि यूट्यूब चैनल पे मेरी तमाम इन्फॉर्मेशन, मेरे इंटरव्यूज़ जो मेरे लाहौर में, इस्लामाबाद में हुए हैं, वो तमाम वीडियोज़ की सूरत में मौजूद है। एक-एक चीज़ मैंने उसपे शेयर की हुई है। हुँ, लोग उसको देख भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। मगर अभी तक किसी इस्लामी इदारे ने या किसी बड़ी एनजीओ ने, जिनके लिए बहुत मामूली काम है कि 7 डेज़ लंगर करना या अब्बा जी हाउस की इमारत बनवा देना, ये बहुत मामूली है। माशाल्लाह से हमारे कराची शहर में इतने बड़े-बड़े मैन मौजूद हैं, इतने बड़े-बड़े बिल्डर्स मौजूद हैं, हुँ, जिनके लिए ये एक छोटी-सी इमारत बनाना बहुत मामूली बात है। हुँ। मगर बात तो वही है ना कि अप्रोच करें, कॉन्टैक्ट करें तो कम से कम मैं उनको अच्छा अब्बा जी हाउस तो एक ज़ाहिर है एक पूरा प्रोसेस है और ये रेगुलर चलेगा। इंशाल्लाह। एक दिन का काम तो है नहीं, लोग आते रहेंगे, फ़ैज़ उठाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो आप क्या समझते हैं कितने अरसे में ये कंप्लीट हो जाएगा? मैं अगर जैसे मुझे जगह मिल गई है और मुझे फंडिंग शुरू हो, यानी कंटिन्यू मेरे पास अगर फ़ंड आता रहे, फ़ंड तो मैं 1 साल में इस इमारत को तैयार कर दूँगा कंप्लीट।
एक साल लगेगा। एक साल में। इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के जो हालात ख़राब हुए हैं, बड़े बड़े लोगों को फ़र्क हुआ है, तो मेरी सबसे बड़ी ऑफ़र ये है कि देखिए पैसा देने में लोगों को प्रॉब्लम होती है, ठीक है? सही है। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। मेरा अब्बा जी हाउस अगर बनना स्टार्ट हो रहा है या मेरी जगह मौजूद है सरजाई टाउन में, तो अगर मुझे इनिशियल तौर पे अगर मुझे ग्राउंड फाउंडेशन पे काम करना है तो आप मुझे सरिया दे दें, आप मुझे ब्लॉक्स दे दें, आप मुझे अपना दूसरी मटेरियल दे दें, सीमेंट दे दें। खुद आके दे दें और नेक्स्ट वीक आके देख लें कि मैं वो काम कर रहा हूँ, लेबर अपनी लगा दें। सबसे बड़ा पैसे लोगों की जान जाती है पैसा देने में। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे चीज़ें प्रोवाइड कर दें, सही है। मुझे लेबर दे दें, नेक्स्ट वीक आके चेक कर लें, उसको चेक एंड बैलेंस करें, मंथली चक्कर लगाएं अपने। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट तरीका है कि एनजीओ के जो भी काम होते हैं वेलफेयर के हिसाब से, किसी भी कॉज पे काम हो रहा हो, हर एनजीओ वाले पैसे मांगते हैं। ये मेरी वाहिद एनजीओ है नॉन रजिस्टर्ड, जिसको रजिस्टर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मैं फ़ंड नहीं मांगता, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मटेरियल ला के दे दें, मेरी जगह पे आएँ। जैसे ही लंगर मैं कर रहा हूँ, इसकी तमाम वीडियो जो है वो अपलोड होती है। तो अब इसका ये कि लोग कहें जी हम 9000 हम चिकन की बिरयानी है वो 10 किलो की बन रही है, ये बना रहे हैं, तो आप मुझे नहीं देना फ़ंड, आप मुझे किसी पकवान वाले से कहें भी एवरी मंडे जो है वो थर्सडे फ्राइडे ही कर रहे हैं, तो सैटरडे हमारी तरफ से जो है वो खाना पहुँच जाए, तो आप मुझे खाना प्रोवाइड कर दें। सही है। और मैं उसको जो है वो अपने अब्बा जी हाउस की जो पूरी टीम है उसको अपनी सर्विस के ज़रिए जो है मैं लोगों को बैठा खिला। अच्छा, आपकी टीम में कितने लोग हैं अभी करंटली? मेरे टीम में सबसे बड़ी बात तो मुझे हटा के होलसेल तो मैं तो हुई, मेरा जो है वो बेटा जो हाफिज़ मोहम्मद ज़ैन ख़ान वो मेरे साथ है, उसके जो है वो मेरे कज़न्स मेरे साथ हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं, तकरीबन ये 10 लोगों का एक ग्रुप है। 10 लोग तो हाँ अच्छा मैन पावर है आपके पास। हाँ, बिल्कुल ये काम करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, यानी कि ज़ाहिर है वो लड़के तो हैं, फिर मतलब देखें बिल्कुल ज़ाहिर तो है वो नेकी के लिए की वजह से ही वो काम कर रहे हैं, मगर लोगों के दिल में ये बात तो आती है ना कि हम इतना काम कर रहे हैं रोड पे और 30 दिन कर रहे हैं या 2 दिन काम कर रहे हैं, तो लोगों के दिल में ये बात आती है। मगर मेरी जो पूरी टीम है उनको जो है ना वो पैसों से कभी जो है ना वो कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। नहीं रहा, मैं खुद ज़रूर देता हूँ। ये तमाम लोग देखेंगे मोटिवेट इंशाल्लाह करने के लिए सुनेंगे या भी। खर्चा निकालने जैसे के लिए। 30 दिन अगर मेरे पास वो काम कर रहे हैं तो मैं उनको ज़रूर जो है वो लास्ट वीक में जो है उनको मैं देता हूँ, उनकी खुशी के लिए, उनकी मेहनत के लिए, ताकि वो उनको और हौसला हो कि जी हम नेक काम भी कर रहे हैं, ऊपर से हमें जो है वो इनाम के तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ तो मिलता अच्छी है। मोटिवेशन। इसके अलावा कहीं आपने कोई बड़ा प्रोग्राम रखा हो, कोई अवार्ड, कोई सेरेमनी, कोई सर्टिफिकेशन? किसी ने, ज़ाहिर है इतने लोग हैं वो भी चाहते हैं कि अगर हमको डोनेशन दे रहे हैं तो हमें हमारा भी नाम लिया जाए, हमें भी कोई प्रोटोकॉल दिया जाए, ऐसा कुछ है? ऐसा है ना, जैसे मैं बार बार उसका जिक्र आ जाता है, जैसे बाबर अब्बासी भाई ने कहा कि जी मेरी तरफ से आप खाना करें, तो वो मना करते हैं अक्सर इस चीज़ के बारे में कि यार मेरा नाम नहीं लिया करो या हुसैन मार्केटिंग नाम नहीं लिया करो। मगर हम अपनी जो भी उनकी वीडियो बनाते हैं हम अपने अपने पास रिकॉर्ड रखने के लिए तो हम उनका नाम लेते हैं कि हुसैन मार्केटिंग की तरफ से जो है वो एवरी फ्राइडे किया जा रहा है। तो इस तरह कोई भी अगर कोई आएगा तो हम प्रॉपर तौर पे उसका वो चाहे आगे बैनर लगा दे अपना, हम उसको हाईलाइट करेंगे, उसका नाम लेंगे, तो हम कंटिन्यू ही काम कर सकते हैं। बहुत से मुखिया हज़रात तो 30 दिन अफ्तारी में ऐसे आते हैं कि जी आप ये काम करें या आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, वो चीज़ वो पहुँचा देते हैं, या खामोशी से जो है वो पेमेंट दे के चले जाते हैं कि जी हमें कोई नाम वाम नहीं चाहिए, बस आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं और हम कंटिन्यू आपको देख रहे हैं, 30 दिन देखते हैं, तो आप पे पूरा भरोसा है, आप ये काम करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि 1 साल हो गया, 1 साल से आप ये लंगर कर रहे हैं, तो उसमें डिशेज़ का क्या है? मतलब सिर्फ बिरयानी होती है या सालन वालन भी होता है या कुछ हम चेंज करते हैं। चेंज करते रहते हैं? हाँ, क्योंकि जिस तरह लोग कभी फेड अप हो जाते हैं ना एक चीज़ को खा खा बिल्कुल के। ऐसा होता है जो फ्री में जिनको खाना मिल रहा होता है, आपने हाँ, बिल्कुल सही कहा कि वो भी फेड अप हो फेड जाते अप हो हैं। जाते हैं कि यार वही और बिरयानी अक्सर जो है वो मजदूर तबका जो लोग हैं वहाँ आके हाँ, बैठते हैं, इस वजह से उनसे दोस्ती भी है हमारी, हाँ, उनसे सलाम दुआ भी होती है, तो वो अक्सर कहते हैं फैसल भाई थक गए बिरयानी खा खा के, हाँ। पुलाव खा खा के। तो तो हम इसमें जो है वो हम इसमें कड़ी का सालन बनवा लिया, हम इसमें कोरमा भी रखते हैं, हम इसमें मिक्स सब्जी भी रखते हैं, हमने इस पर दाल भी बनवाई है, हमने इस पर अंडे आलू का सालन भी बनवाया है। हम मुख्तलिफ़ किस्म के हम चेंज करते रहते हैं, मगर ज़ोर जो है वो बिरयानी पे है। ज़्यादातर जो है वो बिरयानी चलती है और लोग जो है वो शौक़ से खाते भी हैं वहाँ बैठ के। बिरयानी चल रहा है आजकल, पुलाव भी बड़ा हिट हुआ हुआ है, पुलाव पुलाव भी चलता चलता है, है, हाँ जैसे हाँ। आपने बताया सारी चीज़ों का।
अच्छा प्लॉट अभी जो है वो अभी फ़िलहाल 250 गज़ का हुआ है, अभी हम इसको आगे लेके चलना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मैक्सिमम हो जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल करंटली ये पोजीशन है। बिल्कुल, अभी तो एक छोटा-सा प्लॉट है, इस पे जो अगर इमारत बनेगी तो मैं इस पे कोशिश करूँगा कि मैं ग्राउंड प्लस 1 बनाऊँ, हुँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। हुँ, अगर मुझे कोई जगह मिलती है, कम से कम जो मेरा प्लान है, जो मेरे पास नक्शा मैंने बनाया है कि अब्बा जी हाउस किस लुक का होना चाहिए, उसमें क्या-क्या होना चाहिए, तो मैं जो है वो मुझे कम से कम 600 गज़ की जगह इस पे रिक्वायर्ड होगी। 600 गज़। 600 गज़ की 600 जगह। गज़ में कितने क रूम्स हो जाएँगे आपके और कितनी इसमें सबसे फैमिलीज़? बड़ा, इसमें रूम्स में जो होंगे वो बहुत बड़े-बड़े हॉल उसमें बनेंगे कि कम से कम उसको एसओपीज़ का ख़्याल रखते हुए आजकल जो कोविड-19 की वजह से, तो एक रूम में कम से कम 4 टू 5 मेंबर हों, जो खुला-खुला रहें वहाँ पर आके। तो 400-600 गज़ का अगर मेरे पास प्लॉट होगा तो उसमें बड़ा एक एक हॉल होगा, डाइनिंग रूम होगा, उनका प्ले एरिया होगा, उनकी ऐसी जगह होगी जहाँ वो कैरम बोर्ड आके खेलें, टीवी देखें, और डाइनिंग रूम अलग हो, उनका बेडरूम अलग हो, उनकी लॉन अलग हो बाहर, उनकी हुँ, छत अलग हो। हुँ। तो ये पूरा एक मैंने प्लान बनाया हुआ है, उसका नक्शा भी अल्हम्दुलिल्लाह बना हुआ है। अच्छा इस कॉज़ के लिए आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी वाइफ़ हैं जो आपके घर में, वो क्या सपोर्ट करती हैं? उनके क्या व्यूज़ हैं? किस तरह से आपको वो मोटिवेट करती हैं? सबसे ज़्यादा उनका कॉर्पोरेट तो मेरी वाइफ़ का यही है कि देखिए ना, मैं जैसे मैंने आपको बताया कि 17-18 साल से जो है वो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो बाय बाय चांस कभी ऐसा होता है कि उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो कहीं अगर घर पे रोज़ा खोलना है, हुँ, तो मैं कभी एक दिन दे देता हूँ घर पे। सबसे बड़ा तो कॉर्पोरेट उनका यही है कि मैं किसी भी इफ्तार में जो है वो घर पे अपने बच्चों के साथ, इवन कि बहुत मेरे बड़ी बच्चे बात भी है। बाहर होते हैं। हुँ, तो ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है कि वो सब कुछ अपनी, यानी कि अफ्तारी बनाना, तो हुँ, अब अफ्तारी जब बन गई तो अब रोज़ा खोलते वक़्त जो है वो शौहर पास नहीं है या बच्चे जो है वो पास नहीं है, तो अकेले अफ्तारी करना, तो ये बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा वो बड़ी दिल चाहिए हिम्मत की इसकी, बात है, बड़े बड़ी दिल हौसले की बात बड़ी है। हिम्मत है, वही मैं कह रहा हूँ। और कहीं अगर किसी का अफ्तार पार्टी पे जाना है तो वो नहीं जा सकते, हाँ, और अगर क्योंकि बाय चांस जाना पड़ जाए हाँ, तो फिर किसी को हवाले करके जाएँ आप, पूरी टीम को, कि वो काम यानी करें। किसी को डेडिकेट कर दिया कि भाई जी, आप जी। डेलीगेट कर दिया कि भाई आप जी। ये मेरे एब्सेंस में देख लीजिएगा, हाँ। क्योंकि अभी यार मैं नहीं हूँ, मगर ये ऐसा इस्तीफ़ा होता बहुत कम है, कम क्योंकि होता है। पूरी टीम जो है वो ये मैनेज करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मैं मुश्किल थोड़ा-सा काम है। यूज़्ड टू हूँ, तो मैं बहुत तेज़ी से काम करता हूँ। हुँ, हुँ। तो बड़ा कोऑपरेट है मेरी वाइफ़ का अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के हवाले से। जैसे आपने बताया कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कॉन्टैक्ट में हैं और वो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अभी जो हेज़ल आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपके एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है और कोई बैंक अकाउंट नहीं है। तो फिर किस तरह से वो मतलब बाय हैंड सपोर्ट करते हैं मतलब? हाँ, देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि मेरी एनजीओ कम से कम रजिस्टर्ड होना चाहिए, ताकि उसके हवाले से बैंक अकाउंट खुले। हुँ, यही एक रुकावट है, अगर ये दूर हो जाती है तो मेरे मेरे काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हुँ, अब जैसे आपने पूछा कि किस तरह लोग कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि मेरे जो यूट्यूब चैनल है उस पे मेरे तमाम नंबर्स हैं, उस पे मुझसे राब्ता करते हैं, हुँ, मुझसे पूछते हैं तमाम कामों के बारे में, और फिर वो पूछते हैं कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो चीज़ मुझे प्रोवाइड कर देते हैं। पैसों का इश्यू आता है तो मुझे इंडिविजुअली तौर पे जो है वो बाय हैंड ये काम मेरे साथ जो है ना, वो लोग बहुत से कोऑपरेट कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ी रुकावट जो है वो जो वर्ल्ड वाइज़ फंडिंग रुकी हुई है मेरी, हुँ। और जो क्योंकि मेजर बहुत शेयर तो वहीं से आएगा ना आपका। मेन काम जो है वो, मेजर शेयर उनके लिए तो वो रुपीज़ वो नहीं है जो हमारे यहाँ रुपीज़ हैं। जी, जी, वो तो बहुत वो तो हाँ, और वो देते भी काफ़ी हैं, फ़र्क है। वो जी, देना भी बिल्कुल। चाहते हैं। जी, बिल्कुल बस ऐसा ही सारा है। मसला यहाँ आके टकरा आपका। बिल्कुल ऐसा ही है। है ना? बात ये हो गई कि वेन्यू आपने डिसाइड कर लिया, प्लॉट डिसाइड कर लिया, अब सब चीज़ें आके यहाँ पे रुक गई रजिस्ट्रेशन के ऊपर। इसके अलावा जो अभी अब ज़ाहिर है रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में और भी एक्टिविटीज़ लोग कराते हैं, इस खाने के अलावा जो घर में राशन वगैरह डलता है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसमें हम इस तरह करते हैं कि हम शाबान के महीने जिस तरह ये चल रहा कोई है, लिस्ट वगैरह तो बनाते हम हैं? पूरी लिस्ट बनाते हैं। हुँ, ऐसे मुखिया हज़रात की जो कुछ बेवा ख़वातीन होती हैं, हुँ, या जिनके पास कुछ सपोर्ट नहीं होती राशन के हवाले से काम करने के लिए, तो उनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं, उनकी एनालिसिस कॉपी लेते हैं, क्योंकि और हम खुले रोड पे हम ये राशन बाँटते हैं। तो आपको पता है कि अगर खुले रोड पे अगर इस तरह राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हुँ, तो लोगों का तो रश लग जाएगा, जो जिनकी ज़रूरत नहीं है वो भी आके क्यू में खड़े हो जाते हैं। तो हम पूरी एक लिस्ट बनाते हैं, पूरा शाबान का महीना, और फिर लिस्ट जब वो कंप्लीट हो जाती है, कितने लोग उसमें होते हैं, फिर हम अपने कॉन्टैक्ट से रब्ता करते हैं। जिस तरह बाबर अब्बासी भाई हैं, जब नाम आया है तो सऊद को मैं नहीं भूलूँगा, सऊद जेवेरिया को। इसी तरह ज़रीन बाजी हैं, वो हुँ,
काम करती हैं। तो जब ये तमाम लिस्टें उन तक पहुँचती हैं तो फिर वो फ़ौरन उस राशन का जो है वो बंदोबस्त करते हैं और फिर हम जो है वो राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बच्चियों की शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 साल से जो है हमने किया है। थैंक यू फैसल भाई, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, अपने होस्ट अख्तर सईद को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होते हैं अब नए गेस्ट और नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।